हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम देखने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक ट्रिक समझते हैं। देखिए क्या है। सपोज ये कोई रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। इन लोगों ने आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स कुछ बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट हैं। तो अब हम यहाँ पर दो केसेस समझेंगे, दो केसेस। ठीक, केस वन क्या कहता है? केस वन, if moles of A given in problem upon moles of B given in problem। भाई जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ए और बी के कुछ ना कुछ मोल्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ज़रूर दिए होंगे। ठीक, तो ए के जो भी मोल्स दिए जाए उसको न्यूमरेटर में रखा, बी के जो भी मोल्स दिए जाए उसको डिनोमिनेटर में रखा। अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, अगर ऐसा कुछ है, यानी कि गिवन मोल्स का रेशियो एग्जैक्टली बराबर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के, तो ऐसी कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम ये नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट हमको लगाना भी नहीं होगा। सेकंड केस देख लो। इफ moles of A given in problem upon moles of B given in problem is not equal to stoichiometric coefficient of A upon stoichiometric coefficient of B। ये हमारा सेकंड केस है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। ठीक है, अगर गिवन मोल्स इन प्रॉब्लम ए और बी के, इनका रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होता है तो वो क्वेश्चन 100% हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड ही होगा। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम वन का सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक, ये प्रॉब्लम वन है। प्रॉब्लम वन क्या है? 3 moles of propane are exploded with 10 moles of oxygen, यानी कि 3 मोल प्रोपेन के हैं जिन्होंने रिएक्शन करी है 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। इन्हें ग्लास ट्यूब आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी हमें डिसाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले प्रोपेन की मैं बात करूं तो प्रोपेन का तो वही फार्मूला ये है C3H8। अब इसकी हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, यानी कंबशन रिएक्शन करानी है। कंबशन का मतलब जानते होंगे कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? 3,
तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 कार्बन यहाँ पर भी हो गए। हाइड्रोजन है 8 और अपने पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, यानी कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं, 6 + 4 10 और यहाँ पे 2 हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब टाइम t बराबर 0 पर प्रोपेन के कितने मोल्स क्वेश्चन में गिवन है, 3 मोल्स गिवन है, यहाँ लिखो 3। ऑक्सीजन के 10 मोल्स हैं। मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर भी कर चुका हूँ कि प्रोडक्ट इनिशियली 0 ही होगा। टाइम t बराबर 0 का मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। अब जब तक के रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब तक के प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो यानी कि टाइम t बराबर 0 पर प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके लिए एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक बताई थी, बड़ी अच्छी ट्रिक थी, बड़ी आसान सी ट्रिक थी बैलेंसिंग रेशियो निकालने की। बैलेंसिंग रेशियो जिस भी रिएक्टेंट का लोअर आएगा, सबसे कम आएगा, वही अपने लिए लिमिटिंग रिएजेंट का वर्क वहाँ पर करेगा और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बैलेंसिंग रेशियो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो बैलेंसिंग रेशियो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रोपेन के लिए। तो प्रोपेन के लिए इसके गिवन मोल्स ऑफ प्रोपेन इन प्रॉब्लम अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी स्पेशी के जस्ट आगे लिखा जाने वाला नंबर उस स्पेशी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। यानी कि किसी भी स्पेशी के जितने मोल्स आपको इस रिएक्शन में नज़र आएँ, बैलेंस्ड इक्वेशन में नज़र आएँ, वही मोल्स उस स्पेशी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो प्रोपेन के लिए निकालो तो क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में प्रोपेन के कितने मोल्स गिवन है, 3 मोल गिवन। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोपेन का कितना है भाई, प्रोपेन के आगे जो भी लिखा होगा वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब कि 1 लिखा हुआ है। अंडरस्टूड है कि भाई कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो प्रोपेन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो गया, डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली बैलेंसिंग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, तो इसके लिए भी गिवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रॉब्लम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स गिवन है क्वेश्चन में, 10 मोल्स गिवन है, यहाँ रखो, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 5 है। O2 के आगे देखो 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, 2 आ गया। अब ऑक्सीजन के लिए आया 2 और प्रोपेन के लिए आया 3। छोटी वैल्यू कौन सी, 2, तो 2 ये स्मॉलर वैल्यू है, दिस वन इज अ स्मॉलर वैल्यू, दैट्स व्हाई दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आपको पता है कि रिएक्शन खत्म होने, जब खत्म होगी तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो 100% कंज्यूम हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 100% कंज्यूम हो गया, यानी कि इसके 10 मोल से 10 खर्च हो जाएंगे और बचेगा 0। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स कितने कितने बनेंगे और ये रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ही है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है कि ऑक्सीजन के 5 मोल्स प्रोपेन के 1 मोल से रिएक्शन करते हैं। साफ साफ दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के 5 मोल्स रिएक्ट्स विद 1 मोल्स ऑफ
प्रोपेन साफ साफ दिख रहा है, इसमें मेंशन है 5 मोल एक से रिएक्शन करते हैं तो 10 मोल कितने से रिएक्शन करेंगे बताइए। सिंपल यूनिटरी मेथड है, सॉल्व करके भी देख सकते हो, ज़रूरत भी नहीं है। 5 अगर 1 से रिएक्शन कर रहा है तो 10 2 से ही तो करेगा, यानी 5 2 ज़ा 10, 1 2 ज़ा 2, ठीक। तो यानी कि 2 मोल इसके कंज्यूम हो जाएंगे, बचेगा कितने, 1 मोल बचा, ठीक है, 1 मोल बचा। अब CO2 के कितने मोल बनेंगे वो भी देख लो। ऑक्सीजन के 5 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के 10 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बनाएंगे, 6 मोल। अब H2O के लिए देखो, ऑक्सीजन के 5 मोल्स H2O के 4 मोल्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के 10 मोल्स H2O के 8 मोल्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 मोल, भाई सिंपल यूनिटरी लगा दिया कि 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। इज इट क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा भाई कितने मोल बने, यहाँ पे हम लोगों ने सबके लिए निकाल लिया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या दिया हुआ है, 0.5 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड reacts with 0.2 moles of sodium phosphate to produce barium phosphate and sodium chloride। फिर से इसमें identify limiting reagent and yield of products, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट लिखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट ये बना रहे हैं बेरियम फॉस्फेट, यानी कि Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना, अब इसे बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए देख लो, बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, देखो बेरियम बैलेंस हो गया। यहाँ पर फॉस्फेट कितने हैं, 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए 3 बेरियम 3 बेरियम, 2 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट। अब NaCl बचा है तो यहाँ पे कितने Na हो गए, 6, 2 3 ज़ा 6, Cl कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 6 Na है और 6 Cl है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख दें, 6 NaCl। देखिए ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। अब हम लोग टाइम t बराबर 0 पर देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड के हमको कितने मोल्स गिवन थे। तो बच्चों देखो, बेरियम क्लोराइड के अपने को 0.5 मोल्स दे रखे थे, यहाँ लिखो, और सोडियम फॉस्फेट के 0.2 मोल्स गिवन थे, 0.2 यहाँ रखो। बच्चों 0 0 ये अब बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी लास्ट प्रॉब्लम में ही देखा था कि प्रोडक्ट इनिशियली हमेशा 0 होते हैं। अब टी टाइम पर अब इन दोनों रिएक्टेंट्स में से अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। वही तरीका बैलेंसिंग रेशियो। तो चलिए बैलेंसिंग रेशियो ऑफ बेरियम क्लोराइड निकालिए। तो बेरियम क्लोराइड के कितने मोल्स क्वेश्चन में गिवन है, 0.5। बेरियम क्लोराइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो ये वैल्यू आ गई 0.166। सिमिलरली we will find balancing ratio for sodium phosphate।
इसके सोडियम फॉस्फेट के 0.2 मोल्स क्वेश्चन में गिवन थे, तो वो न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं अपॉन सोडियम फॉस्फेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये आ गया 0.1। तो 0.1 और 0.166 में ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ये स्मॉलर वैल्यू होने की वजह से ये जो सोडियम फॉस्फेट है इट विल बिहेव लाइक अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो सोडियम फॉस्फेट हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और एक बात जानते हैं आप लोग कि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद 100% कंज्यूम हो जाता है, 0 बचता है। तो यानी कि जितना था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया और बचा कितना, 0 बचा। अब यहाँ पर अपने को निकालना है कि इस बेरियम क्लोराइड के कितने मोल रिएक्ट किए और कितने बचे, बेरियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड के कितने कितने मोल्स बने। तो देख लेते हैं, आसान है। यहाँ पर देखो एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा। ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है, सोडियम फॉस्फेट। तो भाई सोडियम फॉस्फेट के, अब देखो यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड होगा, यूनिटरी मेथड। सोडियम फॉस्फेट के इस बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल बेरियम क्लोराइड के 3 मोल से रिएक्शन करते हैं, इसके 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करते हैं। तो 0.2 मोल्स इसके 0.3 मोल से ही तो रिएक्शन करेंगे। तो 0.3 से रिएक्शन करा दो, बच्चे कितने, 0.2 मोल्स। क्लियर। सिमिलरली सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल बेरियम फॉस्फेट का 1 मोल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल बेरियम फॉस्फेट के 1 मोल बना रहे हैं। तो 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट यहाँ पर बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल्स बनाएंगे, 0.1 ही तो बनाएंगे। देख लो, आसान है। ये 2 है, 2 मोल्स, तो ये 1 है। यानी कि जितने मोल्स सोडियम फॉस्फेट के हैं उसके आधे मोल्स बेरियम फॉस्फेट के बन रहे हैं। तो 2 का हाफ होता है 1, तो 0.2 का हाफ होता है 0.1। तो यह 0.1 मोल बनेंगे किसके, बेरियम फॉस्फेट के। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड निकाल लो। सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल इस NaCl के 6 मोल बना रहे हैं, 6 मोल बना रहे हैं। तो इसके 0.2 मोल्स कितने मोल्स बनाएंगे ये बताओ, यहाँ 0 लिख, ऐसे 2 मोल्स बना रहे हैं 6, तो 0.2 0.6 ही तो बनाएंगे। ठीक है, 0.6, तो ये 0.6 ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखो, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ये वाली प्रॉब्लम भी। चलिए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम ली गई है, ये पूछी गई थी नीट 2014 में। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड 2014 में 2 प्रॉब्लम पूछी गई थी, 2 क्वेश्चन 2014 के नीट पेपर में लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है। क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम, व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर्स ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसे समझ लो एट STP हैं, एट STP सारी चीज़ें चल रही। ठीक है, एट STP पे ही चल रही। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया था। चलिए इसकी बैलेंस इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स आउट 2HCl गैस। क्लियर। अब देखो इनको, इस क्वेश्चन में अपने को मोल्स नहीं दिए हुए हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन में मोल्स गिवन थे। मोल्स इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन वॉल्यूम तो दिया है ना।
तो मोल का एक आसान सा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर अपॉन 22.4। ये फार्मूला सबको पता है। तो हम लोग सबसे पहले तो इन दोनों स्पेशीज़ के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना गिवन है 22.4, यहाँ पे लिखो अपॉन 22.4, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1 आ गया। सिमिलरली क्लोरीन के मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ क्लोरीन 11.2 लीटर गिवन था, ये आ गया 0.5 मोल्स। ठीक है, 0.5 मोल्स आ गए। तो अब हम यहाँ पे लिखें 1 मोल हाइड्रोजन का और 0.5 मोल्स क्लोरीन के, और तो ये तो 0 ही होगा स्टार्टिंग में। अब डिसाइड करना है कि अब मैं इसको रब कर दूं, मोल्स तो निकल आए, अब मैं इसको रब कर दूं। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो बैलेंसिंग रेशियो निकालो। बैलेंसिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, क्लोरीन का भी 1 है और HCl का 2 है। चलिए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स क्वेश्चन में गिवन है? 1 गिवन है, यहाँ लिखो। हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ लिखो, ये वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही बैलेंसिंग रेशियो अपने को निकालना है क्लोरीन का। तो क्लोरीन के कितने मोल क्वेश्चन में गिवन है? 0.5, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन क्लोरीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। भाई क्लोरीन के आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया 0.5। इन दोनों में ये स्मॉलर वैल्यू है, दैट्स वाई क्लोरीन हमारे लिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का वर्क करने वाला है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और एक बात आप लोग जानते हैं कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो 100% कंज्यूम हो जाता है, 0 बचता है। कर दीजिए। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि बनने वाला प्रोडक्ट कितना होगा और रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है, ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर क्लोरीन का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो क्लोरीन का 0.5 मोल हाइड्रोजन के 0.5 मोल से ही तो रिएक्शन करेगा। करा दीजिए, -0.5, तो बचेगा कितना? 0.5 मोल्स बचेंगे। अब यहाँ पर देखो, क्लोरीन का 1 मोल HCl के 2 मोल्स बना रहे हैं। 1 मोल बना रहा है 2 मोल, तो आधे मोल कितने बनाएंगे? 0.5 मोल, 1 ही तो बनाएगा। भाई 1, इसके जितने भी मोल्स हैं उसके डबल HCl के बन रहे हैं, तो 0.5 के डबल 1 ही तो आएगा, वो मोल्स हो जाएंगे HCl के। तो +1 1, ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड अच्छी प्रॉब्लम्स भी समझ ली। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से आप समझ लेंगे तो ये जान लीजिए कि कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें लगभग हर साल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना आते हों। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ की वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। होप सो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सुपर ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के बाय बाय।